नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग धीरे धीरे अपने पैसों को बढ़ाते हुए लंबे समय में एक बड़ा फंड कैसे बना लेते हैं? क्या वे रोज शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं? क्या उनके पास कोई खास सीक्रेट होता है, या क्या वे इन्वेस्टमेंट की दुनिया के बड़े एक्सपर्ट होते हैं? जरूरी नहीं, क्योंकि आज लाखों लोग म्यूचुअल फंड और सिर्फ जैसे निवेश माध्यमों का उपयोग करके अपने फाइनेंशियल गोल की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, सिर्फ क्या होता है, फंड मैनेजर कौन होता है, पैसा कहां इन्वेस्ट होता है, रिस्क क्या होता है, और क्या म्यूचुअल फंड हर व्यक्ति के लिए सही है। इसलिए आज इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, ताकि इन्वेस्टमेंट की इस महत्वपूर्ण कंसेप्ट को हर व्यक्ति आसानी से समझ सके। सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति के पास 1000 रुपए हैं, और दूसरे व्यक्ति के पास 5000, और तीसरे व्यक्ति के पास 10,000, और हजारों लोग अपना पैसा एक जगह जमा करते हैं। उस जमा राशि को एक इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में ऑपरेटेड किया जाता है, और प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट उस पैसे को अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में लगाते हैं। तो अगर आपको जानकारी नहीं है शेयर मार्केट की, तो म्यूचुअल फंड में जो एक्सपर्ट होते हैं वो खुद आपके पैसे को मैनेज करते हैं। इसी व्यवस्था को म्यूचुअल फंड कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा माध्यम है जिसमें कई इन्वेस्टर्स का पैसा एक साथ मिलकर निवेश किया जाता है, और उसका मैनेजमेंट एक्सपर्ट द्वारा किया जाता है। अब एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप अकेले एक बड़ा बिजनेस शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास लिमिटेड मनी है, थोड़ा पैसा है। लेकिन यदि हजारों लोग मिलकर पैसा इकट्ठा करें और पैसा लगाए, तो एक बड़ा बिजनेस शुरू किया जा सकता है, और सभी लोगों का उसमें हिस्सा होगा। म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। अब सवाल आता है कि फंड मैनेजर कौन होता है? फंड मैनेजर और उसकी टीम बाजार का अध्ययन करती है, कंपनियों का विश्लेषण करती है, आर्थिक परिस्थितियों को समझती है, और निवेश संबंधी निर्णय लेने का प्रयास करती है। इसका मतलब ये नहीं कि लाभ निश्चित है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि निवेश का मैनेजमेंट एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस लोगों द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं कि आपका पैसा आखिर जाता कहां है। यदि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो पैसा अलग अलग सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में निवेश किया जा सकता है। यदि आप डेथ म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो पैसा बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और अन्य निश्चित आय वाले साधनों में निवेश किया जा सकता है। कुछ हाइब्रिड फंड भी ऐसे भी होते हैं जो इक्विटी और डेथ दोनों में निवेश करते हैं। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण शब्द आता है, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन को समझना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ होता है कि पूरा पैसा एक जगह निवेश न करके कई अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में लगाया जाता है। इसका उद्देश्य रिस्क को फैलाना होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने अपनी सारी बचत केवल एक कंपनी में लगा दी और उस कंपनी का प्रदर्शन कमजोर रहा, तो उसका निवेश प्रभावित हो सकता है। लेकिन यदि निवेश कई कंपनियों में फैला हुआ है, तो जोखिम का प्रभाव अपेक्षाकृत कम हो सकता है। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन को निवेश का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। अब समझते हैं एनएवी क्या होती है। एनएवी का मतलब है नेट एसेट वैल्यू। यह एक यूनिट की कीमत को दर्शाती है। जब फंड के निवेश का कुल मूल्य बढ़ता है, तो एनएवी बढ़ सकती है, और जब बाजार में गिरावट आती है, तो एनएवी घट भी सकती है। इसलिए म्यूचुअल फंड में निवेश का मूल्य समय के साथ ऊपर या नीचे दोनों हो सकता है। यही कारण है कि निवेशक को हमेशा निवेश से पहले जोखिम को समझना चाहिए। अब बात करते हैं सिप की, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिप म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक लोकप्रिय तरीका है। इसमें इन्वेस्टर नियमित अंतराल पर एक निश्चित राशि निवेश करता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति हर महीने 1000, 2000 या 5000 रुपए निवेश कर सकता है। सिप का उद्देश्य निवेश में अनुशासन बनाए रखना होता है। बाजार ऊपर हो या नीचे, निवेश नियमित रूप से जारी रहता है। जब बाजार नीचे होता है, तो समान राशि में अधिक यूनिट्स प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि आपको ज्यादा यूनिट्स मिल जाती है। और जब बाजार ऊपर होता है, तो अपेक्षाकृत कम यूनिट्स प्राप्त हो सकती है। इसी सिद्धांत को रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहा जाता है। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि सिप का सबसे बड़ा फायदा क्या है। इससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड और सिप और यूलिप प्लान्स तीनों में क्या डिफरेंस है, अगर हम इसके बारे में वीडियो बनाएं तो आप हमें बता सकते हैं। सिप का एक महत्वपूर्ण लाभ यह माना जाता है कि इन्वेस्टर
को बाजार का सही समय चुनने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वह रेगुलर इन्वेस्टमेंट के माध्यम से लंबे समय तक निवेशित रह सकता है। अब बात करते हैं कंपाउंडिंग की। कंपाउंडिंग का अर्थ है कि इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला संभावित रिटर्न भी आगे चलकर रिटर्न कमाने में योगदान देता है। इसे आसान भाषा में समझे तो जैसे एक छोटा पौधा समय के साथ बड़ा पेड़ बनता है, उसी प्रकार निवेश को भी बढ़ने के लिए समय की आवश्यकता होती है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आज पैसा लगाओ और कल पैसा निकाल ले, लेकिन अगर आप अच्छे रिटर्न्स पाना चाहते हो तो आप लॉन्ग टर्म में निवेश कर सकते हैं। इसलिए निवेश की दुनिया में समय को एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि पिछले प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देते। अब म्यूचुअल फंड के प्रकारों को समझते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड मुख्य रूप से शेयर बाजार से जुड़े निवेशों में निवेश करते हैं। डेथ म्यूचुअल फंड अपेक्षाकृत स्थिर आय वाले साधनों में निवेश करते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड दोनों प्रकार के निवेशों का मिश्रण है, जिसमें डेथ और इक्विटी दोनों में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। और इंडेक्स फंड किसी विशेष बाजार सूचकांक जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स को फॉलो करने का प्रयास करते हैं। अब सवाल आता है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बेहतर है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसका उत्तर हर व्यक्ति की वित्तीय स्थिति, लक्ष्य, जोखिम लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य रूप से कई निवेशक लंबी अवधि के निवेश को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि लंबी अवधि में बाजार के उतार चढ़ाव को सहने के लिए अधिक समय मिल सकता है। लेकिन किसी भी निवेश का निर्णय व्यक्ति के व्यक्तिगत लक्ष्यों और परिस्थितियों के आधार पर ही लिया जाना चाहिए। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड के लाभ और जोखिम दोनों की, क्योंकि किसी भी निवेश को समझने के लिए उसके दोनों पहलुओं को समझना जरूरी है। म्यूचुअल फंड का एक प्रमुख लाभ यह है कि निवेश का प्रबंधन पेशेवरों द्वारा किया जाता है। दूसरा लाभ डाइवर्सिफिकेशन है। तीसरा लाभ यह है कि निवेश अपेक्षाकृत छोटी राशि से शुरू किया जा सकता है। और चौथा लाभ है लिक्विडिटी, क्योंकि कई म्यूचुअल फंड्स में निवेशक आवश्यकता अनुसार निवेश को रिडीम कर सकता है। पांचवा लाभ यह है कि निवेशक अपने वित्तीय लक्ष्यों जैसे बच्चों की शिक्षा, घर खरीदने, रिटायरमेंट योजना या अन्य लॉन्ग टर्म उद्देश्यों के लिए योजना बना सकता है। लेकिन इसके साथ कुछ रिस्क भी जुड़े होते हैं। मार्केट रिस्क, ब्याज दर रिस्क, आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव और अल्पकालीन उतार चढ़ाव निवेश के मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए निवेश से पहले जोखिम को समझना आवश्यक है। अब कई लोग म्यूचुअल फंड और फिक्स डिपॉजिट की तुलना करते हैं। दोनों वित्तीय उत्पादों की प्रकृति अलग अलग होती है और दोनों की उपयोगिता व्यक्ति की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। इसलिए किसी एक को सही लोगों के लिए बेहतर कहना उचित नहीं होगा। निवेश का चयन हमेशा व्यक्ति की वित्तीय स्थिति, लक्ष्य, समय अवधि और जोखिम लेने की क्षमता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। दोस्तों, आज हमने समझा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, सिप क्या होती है, फंड मैनेजर की भूमिका क्या होती है, डाइवर्सिफिकेशन क्यों महत्वपूर्ण है, एनएवी क्या होती है, लॉन्ग टर्म निवेश को कई लोग क्यों प्राथमिकता देते हैं और निवेश से पहले किन बातों को समझना जरूरी है। याद रखिए कि वित्तीय सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सही जानकारी, अनुशासन, धैर्य और दीर्घकालीन सोच वित्तीय योजना के महत्वपूर्ण आधार माने जाते हैं। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपने निवेश और वित्तीय योजना के बारे में सबसे महत्वपूर्ण क्या सीखा है। और ऐसी ही शैक्षिक, एजुकेशनल और महत्वपूर्ण जानकारी या वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।